सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं विश्व का पहला संविधान, जिसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। इस मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु ने सृष्टि के आरंभ में किया था। इस मनुस्मृति की रचना करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी नगर, किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक विधान की आवश्यकता होती है, अर्थात एक नियम बनाने होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि मनु ने मनुस्मृति की रचना की और इसमें मानव संप्रदाय के लिए, राजा के लिए क्या कर्तव्य है, मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है, उसके दंड विधान क्या होने चाहिए, न्याय विधान क्या होना चाहिए, राजा के परम कर्तव्य क्या है, राजधर्म क्या होना चाहिए, धर्म क्या है, नीति क्या है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक इसमें उल्लेख मिलता है। तो विलंब ना करते हुए हम मनुस्मृति पाठ के ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक, कमेंट व शेयर हमें प्रेरणा देती है और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर हम आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो विलंब न करते हुए पढ़ते हैं हम मनुस्मृति, और यह मनुस्मृति का पहला अध्याय, प्रथम अध्याय है। इसमें मनुस्मृति महत्ता, रचयिता, काल एवं आद्य रूप, अर्थात मनुस्मृति की महत्ता एवं प्रभाव क्या है, पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारतीय साहित्य में मनु प्रोक्त स्मृति का मनुस्मृति, मनु संहिता, मानव धर्मशास्त्र, मानव शास्त्र आदि कई नामों से उल्लेख आता है। मनुस्मृति भारतीय साहित्य में सर्वाधिक चर्चित धर्मशास्त्र है, क्योंकि अपने रचना काल से ही यह सर्वाधिक प्रमाणिक एवं मान्य लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। मनुस्मृति में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। यही कारण है कि परवर्ती काल में अनेक स्मृतियां प्रकाश में आई, किंतु वे मनुस्मृति के प्रभाव के समकक्ष टिक नहीं सकी, अपना प्रभाव न जमा सकी, जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक बना हुआ है। मनुस्मृति एक विधानात्मक शास्त्र है। इसमें जहां एक ओर वर्णाश्रम धर्मों के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्म, नैतिक कर्तव्यों, मर्यादाओं, आचरणों का वर्णन है, वहीं श्रेष्ठ समाज का व्यवस्था के लिए विधानों, कानूनों का निर्धारण भी है और साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण है। यूं कहिए कि यह भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाओं का मिला जुला अनूठा धर्मशास्त्र है। इस प्रकार यह व्यक्ति एवं समाज के लिए धर्मशास्त्र एवं आचरण शास्त्र है, तो साथ ही सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप में रखने के लिए संविधान भी है। इसको विश्व के आदि संविधान का गौरव प्राप्त है, अर्थात इसे विश्व का आदि मतलब पूरी दुनिया का सबसे पुराना संविधान का गौरव प्राप्त है। यह दुनिया का, समस्त दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। मनुस्मृति को इतना अधिक महत्वशाली, सम्मान तथा लोकप्रिय बनाने वाले कारणों में जहां इसके व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी, व्यवहारिक एवं युक्तियुक्त विधि विधान है, वहीं इसकी प्राचीनता एवं वेदानुकूलता भी उल्लेखनीय कारण है, अर्थात वेद के अनुकूल है। सर्व प्राचीन, सर्वाधिक मान्य और श्रद्धेय होने से वेद ही समस्त भारतीय साहित्य और संस्कृति के मूल स्रोत हैं। तभी तो मनु ने भी वेदों को ही प्रधान रूप से अपनी मनुस्मृति का आधार बनाया है, उनकी दृढ़ मान्यता है। अर्थात इस मनुस्मृति की रचना करने के लिए महर्षि मनु ने वेद को ही आधार बनाया और वेद को आधार बनाकर इस ग्रंथ मनुस्मृति की रचना करी उन्होंने। आगे महर्षि मनु लिखते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, संस्कृत का श्लोक है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद ही धर्म के मूलाधार है। मनु ने मनुस्मृति में वर्णों एवं आश्रमों के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों, कर्तव्यों, विधानों का वर्णन वेद के आधार पर ही किया है और धर्म जिज्ञासा में वेद को ही परम प्रमाण माना है। अर्थात इन्होंने धर्म जिज्ञासा में वेद को ही प्रमाण माना है, वेद से ही प्रमाणित किया है इन्होंने। आगे लिखते हैं, धर्म जिज्ञासनानां प्रमाणां परमं श्रुति, अर्थात धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है, उसी से धर्म अधर्म का निश्चय करें। मनु की वेदों के प्रति गहन श्रद्धा है, वे वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। अर्थात अपौरुषेय का मतलब होता है कि उस वेद को लिखने वाला कोई पुरुष नहीं है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि
वेद ईश्वर के द्वारा लिखा गया है, उसे लिखने वाला कोई मनुष्य नहीं है, इसीलिए उसे अपौरुषेय कहा जाता है। क्योंकि वेद ज्ञान अपौरुषेय होने से निर्भ्रांत ज्ञान है, धर्म का मूल स्रोत है एवं परम प्रमाण है, अतः वह कुतर्कों द्वारा खंडनीय नहीं है। जो कुतर्क आदि का आश्रय लेकर वेद ज्ञान का खंडन, अवमानना या निंदा करता है, उसे वे नास्तिक जैसे तिरस्कार पूर्ण शब्द से संबोधित करते हैं। अगले श्लोक में महर्षि मनु लिखते हैं, ते स्वार्थे स्वमीमाश्रये ताभ्याम धर्मो हिर्निर्भवो यो अवमन्नये ते मूले हेतु शास्त्रा श्रद्धया द्विज सा साधु विभर्षिक कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। अर्थात श्रुति और स्मृति ग्रंथों की किसी भी स्थिति में आलोचना, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से धर्म की उत्पत्ति है, वही धर्म के मूल हैं, अर्थात वही धर्म के मूल स्रोत हैं। जो व्यक्ति धर्म शास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क आदि से उनकी अवमानना, निंदा करता है, साधु श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दें, क्योंकि वेद की निंदा करने वाला वह व्यक्ति नास्तिक है। बिल्कुल सत्य बात है, वेद की निंदा करने वाला व्यक्ति नास्तिक ही कहलाता है। मनु स्मृति को गौरव प्रदान कराने वाले कारणों में यह कारण भी विशेष स्थान रखता है कि मनु अपने समय में एक प्रख्यात तत्वद्रष्टा, धर्म विशेषज्ञ ऋषि थे और अपने समय में धर्मनिष्ठ, न्यायकारी व प्रजापति शासक रहे थे। अर्थात वो एक राजा थे, शासक थे। महर्षि मनु एक शासक थे, राजा थे। इसका प्रमाण मनु स्मृति की भूमिका में उल्लिखित वचनों से मिलता है। जिज्ञासु ऋषियों ने धर्म ज्ञान के लिए महर्षि मनु को चुना, क्योंकि अपने समय के वे सर्वोच्च अधिकारी एवं विशेषज्ञ विद्वान थे, जो धर्मों को यथारूप में बतला सकते थे। धर्मों के मूल स्रोत अपौरुषेय, अचिंत्य, अपरिमित ज्ञान वाले वेदों के ज्ञाता और उनमें निर्दिष्ट धर्मों के ज्ञाता केवल मनु ही हैं। ऐसा ऋषियों ने अनुभव किया। मनु अमितौजः अर्थात अत्यधिक ज्ञान शक्ति से संपन्न व्यक्ति थे। उनमें अपरंपार ज्ञान थी। इस बात से भी उनकी अगाध विद्वत्ता का संकेत मिलता है कि उन्होंने धर्म प्रवचन का अधिकार केवल उन्हीं विद्वानों को दिया है जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विधि पूर्वक संगोपांग वेद पढ़े हैं, और जिन्होंने वेदार्थों का प्रत्यक्ष किया है, वे ही धार्मिक और परोपकारी विद्वान, धर्म निर्णय करने के अधिकारी हैं। बताइए, उन्हीं के वचन और आचरण धर्म के प्रमाण माने जा सकते हैं। जो व्यक्ति धर्म निर्णय में केवल उपर्युक्त विशेष विद्वानों को ही प्रमाण मान रहा है, वह स्वयं विशिष्ट विद्वान अवश्य रहा होगा। ऐसे अधिकारी विद्वान द्वारा प्रोक्त धर्म शास्त्र की प्रामाणिकता और महत्ता को कौन नहीं स्वीकार करेगा। यही कारण है कि समस्त भारतीय साहित्य में मनु के वचनों को आदर की दृष्टि से देखा गया है और प्रमाणिक माना है। यहाँ कुछ भारतीय एवं भारतीयतर प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे मनु स्मृति की महत्ता, प्रामाणिकता, प्रभावशालीता एवं लोकप्रियता का निश्चय आसानी से किया जा सकता है। इससे आगे की भूमिका मैं अगले भाग में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से अनुमति लेना चाहता हूं और साथ ही एक निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें। यह मनुस्मृति की कक्षा, मनुस्मृति का प्रसारण निरंतर चलता रहेगा। हर भाग को हम प्रस्तुत करते रहेंगे आपके बीच। इसी के साथ आप सभी लोगों से अनुमति चाहता हूं। ओम नमो परमात्मने नमः। ओम।